गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने तुम लोगों को कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं रिलेटेड विथ एक्सरसाइज 1.4 वो हम लोग सारा करेंगे। तो आज का सेशन उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जिन्हें कि ये जो रियल नंबर्स का चैप्टर है वो बहुत आसान लगता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस जाता है। वैसे जनरली ओवरऑल ये जो चैप्टर है बहुत आसान है। फिर भी जैसे एक बात हम बताना चाहते हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स जो मैंने रियल नंबर्स के किए हैं उसमें जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है दोनों में एक एक एरर है और फ्लो ऑफ थिंग्स में वो हो जाता है। एट द सेम टाइम किसी ने भी मुझे पॉइंट आउट नहीं किया है, किसी ने भी नहीं बताया कि सर ये एरर हो गया। मैं खुद बता देता हूँ क्या था। लेक्चर नंबर 1 था, उसमें जब हम बता रहे थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो मैंने 1/12 को भी कह दिया था कि दिस इज टर्मिनेटिंग। 1/12 टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि जो 12 है इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 2 × 2 × 3। अब टर्मिनेटिंग होने के लिए या तो 2 होना चाहिए या तो 5 या तो दोनों रहे। यहाँ पर 3 भी है 2 के साथ, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दिस वॉज एरर नंबर 1। जब मैं फिर से वीडियो देख रहा था उसी समय मुझे ये एरर समझ में आ गया था, और लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है अभी वीडियो एडिटिंग करने में तो उसको मैं काट नहीं पाया था। धीरे धीरे सीख रहा हूँ एंड आई कैन एश्योर यू कि धीरे धीरे जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है और जो ऑडियो क्वालिटी है बोथ ऑफ देम विल इम्प्रूव, ठीक ना। और दूसरा एरर मैंने किया था लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में जब 320 का मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखा था तो मैंने कहा था कि 2 to the power 5 × 5 और 2 to the power 5 को मैंने कहा था कि ये दिस इज 64। नो, 2 to the power 5 इज 32। 2 to the power 5 32 होता है, तो ये होना चाहिए था 2 to the power 6 × 5। 2 to the power 6 64 होता है। तो फ्लो ऑफ थिंग्स में वो हो जाता है। एट द सेम टाइम आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर तुम में से किसी ने ये मुझे पॉइंट आउट किया होता कि सर यू मेड दिस मिस्टेक। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। इफ़ देयर इज़ एन एरर यू शुड पॉइंट इट आउट, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। अब बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस विच वी विल बी डूइंग टुडे, एक ब्रीफ समरी ऑफ वॉट एवर वी हैव रेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 2 कंसेप्ट हैं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। एक तो है कि जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और दूसरा है कि जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। बोर्ड में क्वेश्चंस इन्हीं दोनों पर आता है, और कभी कभी हो सकता है कि ये भी दे दे कि जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। तो जो समरी है वो यही है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q terminates if p and q are co-primes and prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers। in fact ये जो semantics है हम पहली बार तुम लोगों को लिख कर बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे समझने के लिए इतना काफ़ी है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहें तो वो जो नंबर है दैट विल बी, जो रैशनल नंबर है दैट विल बी टर्मिनेटिंग। तो इनफैक्ट ये जो लिखा हुआ है कि एन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि q हैज़ आइदर 2 और 5 और बोथ 2 and 5 हैज़ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज ऑब्वियसली ऑफ द फॉर्म p/q, तो p/q जो हैं दे आर को प्राइम्स। को प्राइम्स आई एम वेरी श्योर कि तुम लोग जानते होगे, फिर भी आई विल एक्सप्लेन इट। और ये जो q है
इसका जो प्राइम फैक्टर है वो या तो 2 है या तो 5 है या 2 और 5 दोनों है, तभी वो टर्मिनेट करेगा। तो इसी को एनसीईआरटी ने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, मैंने उसको भी थोड़ा सिंपल बना दिया है। और ये समझने के लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये भी समझ सकते हो कि q हैज आइदर 2 और 5 और बोथ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। तुम्हारे लिए इतना समझना काफ़ी होगा, ठीक है। अब इसके दूसरे कंसेप्ट पर हम लोग आएंगे, ठीक ना, कि कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद वी वुड बी डूइंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चंस करने के पहले 2 मिनट हम ये को-प्राइम्स बता देते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि कोई भी जो रैशनल नंबर है, एनी रैशनल नंबर 21/35, 5/15, 6/18, 7/20, मैंने कहा था कि कोई भी जो रैशनल नंबर है कटाने के बाद, यानी कि उसको उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब जैसे 21/35 है, दिस इज, ठीक है, धीरे धीरे आई विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक। 21/35 जो है दिस इज 3/5, 5/15 है दिस इज 1/3, 6/18 है दिस इज 1/3, 7/20 ये नहीं कटेगा। यानी कि जो रैशनल नंबर है उसको हमको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि p एंड q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, ये जो 3 और 5 हैं ये आपस में को-प्राइम्स हैं, अदरवाइज ऑल्सो भी ये दोनों प्राइम्स हैं। लेकिन अब ये जो 6 है एंड 20 ये आपस में को-प्राइम्स हैं? नहीं है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर है 2 एंड 3 है और 20 का जो फैक्टर्स है 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। 2 एक फैक्टर है जो कि 6 का भी फैक्टर है और 20 का भी फैक्टर है। किसी भी दो नंबर्स को आपस में को-प्राइम होने के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, समझ रहे हो? इसीलिए 6 और 20 आपस में को-प्राइम्स नहीं हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देंगे को-प्राइम का। (15/7) लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं जनरली, हम लोग 7/15 लिखते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है, लिखने को तो ये भी लिख सकते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि 15/7 या 7/15 ये दोनों आपस में को-प्राइम्स हैं। क्यों? क्योंकि 7 का फैक्टर्स क्या है? 1 और 7। 15 का फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5 और 15। अब बोलोगे कि 1 कॉमन फैक्टर है, 1 किसी का भी कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अदर देन 1 जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसीलिए 15 और 7 जो हैं ये आपस में को-प्राइम्स हैं। ये कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम डिसीजन लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पहला काम करना है कि उसको कटा के उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। द डेसिमल एक्सपेंशन of the rational number 14,587 divided by 1250 will terminate after, option है A 1 decimal place, B 2 decimal places, C 3 decimal places और D 4 decimal places। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि हमको सिर्फ ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको 10 के किसी मल्टीपल में एक्सप्रेस कर देना है। अब 1250 है, 1250 क्या है?
1250 हुआ, दिस इज 2 6 25, फिर ये आएगा 5 125 5 25 5 5। इसका मतलब है कि ये जो 1250 है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर 4। अब नीचे में ये जो डिनोमिनेटर है इसको 10 के किसी मल्टीपल में एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि दिस नंबर बिकम्स 2 इंटू 5 टू द पावर 4, यानी ये नंबर हो गया 10 टू द पावर 4। जैसे ही हमने देखा 10 टू द पावर 4 हमको समझ में आ गया कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। और अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो सीधा आप लिखेंगे आंसर डी 4 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स इट, और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, समझने के लिए हम कुछ चीज़ और बता देते हैं। अब नीचे में ये 10 टू द पावर 4 हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 2 टू द पावर 3 से, तो ये जो 14,587 है डिवाइडेड बाय 1250 को हमने निकाला कि दिस इज 2 इंटू 5 टू द पावर 4, तो नीचे में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर 3 से। इसका मतलब है ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3 से, यानी ये हो गया 14,587 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। अब 14,587 इंटू 8 divided by 10 to the power 4, this is 116696 divided by 10,000, 10 to the power 4 यानी 10,000, यानी this number becomes 11.6696। तो ये जो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है दिस टर्मिनेट्स आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। तुम्हारे लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को तुम 10 के किसी मल्टीपल में एक्सप्रेस कर दो, उसका जो पावर होगा उतने डिजिट्स के बाद वो खत्म हो जाएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। इतना समझना काफ़ी है, ये तुम लोगों को समझाने के लिए किए हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि नीचे में जो भी डिनोमिनेटर है एक्सप्रेस इट इन अ मल्टीपल ऑफ 10, और मल्टीपल ऑफ 10 के लिए क्या चाहिए, 10 होता है 2 इंटू 5, 100 होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो ऑन। तो जितना भी 2 कम है या 5 कम है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू कैन एक्सप्रेस दैट रैशनल नंबर इन अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। ठीक है, अभी जो तुरंत जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी है, वही क्वेश्चन टुगेदर विथ में भी है, ठीक ना। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागो, हम जितना बता रहे हैं उतना करते चलो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि तुम लोग बोर्ड में नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017। क्वेश्चन है राइट वेदर रैशनल नंबर 7/75 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7/75 डिनोमिनेटर क्या है 75, 75 का मतलब क्या हुआ 3, 25, 5, 5। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है 75 इज 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये हो गया 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 2 या 5 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर हो, यहाँ पर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, 3 है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप अपने आंसर में सिर्फ लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बस इतना लिखना है।
और इतना इसलिए लिखना है बिकॉज दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। अब इसमें आपको ढेर सारे फंडास नहीं बताने हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं वो प्रॉपर वे में लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे हम बताते हैं वो लिखेंगे और वो भी सही है। सिंस 75 cannot be expressed in the form 2 to the power n 5 to the power m, therefore the rational number 7 upon 75 is नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी सही है, लेकिन बात इतना ही है, अगर तुम्हें 100% स्कोर करना है तो तुम्हारा स्पीड भी मैटर करता है। तो इन चीज़ों में जो टाइम वेस्ट करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। आई हैव सीन द मार्किंग पैटर्न ऑफ CBSE विच इज़ रिलीज बाय CBSE इटसेल्फ। वो बताती है कि हम कैसे मार्क्स देते हैं। उनका साफ कहना है कि इफ़ यू जस्ट राइट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यू विल गेट फुल मार्क्स। यानी 75 कहीं भी रफ में कर लो 75 का डेसिमल एक्सपेंशन एंड राइट इट कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, पॉज इट। ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये CBSE ने इशू किया था, ठीक ना। मैं उसी सैम्पल पेपर की बात कर रहा हूँ। हर एक साल CBSE अपनी तरफ से एक सैम्पल पेपर इशू करती है ये बताने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आएगा। दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर लाइकली टू गेट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 to the power 4 into 5 to the power 3 टर्मिनेट। सिर्फ ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर देखो, ये क्या है 2 to the power 4 into 5 to the power 3। हम लोग क्या करते हैं इसको 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करते हैं। इसको 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या होगा 2 to the power 4 into 5 to the power 4, यानी ये हो गया 2 into 5 to the power 4, यानी ये हो गया 10 to the power 4। जैसे ही हमने देखा 10 का कितना पावर है 4, इसका मतलब है कि 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। यू जस्ट नीड टू राइट द आंसर 4 प्लेसेस और तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझाने के हिसाब से देखो, समझाने के हिसाब से हम बताते हैं कि दिस इज क्या था, दिस वॉज 23 अपॉन 2 to the power 4 into 5 to the power 3। नीचे में 5 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि हमको 10 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करना है, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स 115 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4, यानी ये होता है 115 डिवाइडेड बाय 10,000। 40 है यानी 115 0.0115। तो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर गया। समझ में आया? ये एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 987/10,500 है एंड विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन हमको ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि पहला तो काम हम लोग का होता है कि उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, लेकिन ये वैसा दिखने में नहीं लग रहा है जिसको कि देखते के साथ तुम सिंपल फॉर्म में कर सकते हो। फिर भी हम लोग स्टार्ट डिनोमिनेटर से करते हैं। चलो, ये जो 10,500 है 10,500, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 25250 22625 3 8 24 7 5। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। दिस इज 175, दिस इज 5
35, दिस इज 5, 7। तो ये जो 10,500 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यानी ये हो जाता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7। अब जो ज़्यादा होशियार बच्चा है वो बोलेगा इसमें तो 3 भी है 7 भी है, तो सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन मैंने क्या कहा है, कटाने के बाद जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाओ कि ये दोनों आपस में को प्राइम्स हैं, तब तक इस डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगला काम हम लोग करते हैं, कि 987 को देखते हैं कि ये 987 क्या है। अभी जो 987 है इसको देखो, 3 × 9 29, ठीक है। फिर 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, या होगा 7 4 28 49 7, यानी ये जो 987 है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू 7 इंटू 47। 987 का मतलब हुआ 3 इंटू 7 इंटू 47। अब देखो ये जो नंबर हो गया 987 हुआ 3 इंटू 7 इंटू 47, और ये जो 10,500 है ये है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7। अब देखो ये 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, तो ये नंबर क्या हो गया? ये जो नंबर है दिस बिकम्स 47 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब डिनोमिनेटर में 2 है एंड 5 है, इसीलिए दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, तुम समझ जाओगे। क्वेश्चन है कि 327.7081 है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q व्हेन दिस नंबर मतलब 327.7081 is expressed in the form P upon Q. Give reasons. P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हम लोगों ने पढ़ा ही है, स्टैंडर्ड 5th 6th से पढ़ रहे होगे। इसका क्या होगा? पॉइंट के बदले 1 आता है और जितना पॉइंट के बाद है उसके बदले 0 0 0 0 आएगा। यानी ये जो नंबर हो गया दिस इज 3277081 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 क्या हुआ? 10,000 अगर सीधा देखो तो कह सकते हो दिस इज 10 टू द पावर 4, और 10 टू द पावर 4 को कह सकते हो दिस इज 2 इंटू 5 टू द पावर 4, यानी इसको कह सकते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। अब क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। ये P हो गया, ये Q हो गया। हम यही कह सकते हैं कि Q का जो प्राइम फैक्टर्स है इट इज आइदर 2 और 5। अब जैसे इस केस में इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन हम लोगों को इतना कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू डू इट। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि ये जो नंबर है दिस इज 327.7081, ये नंबर क्या है? ये नंबर जो है ये तो टर्मिनेट कर गया, ये नंबर तो टर्मिनेट कर गया। अब टर्मिनेट कर गया तो सीधा कह सकते हो कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 और 5। और कह रहा है गिव रीजंस। रीजन तो यही है ना कि जो भी रैशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है उसका प्राइम फैक्टर या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होगा। सिंपल रीजन। तो हम लोग को ये करने की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे यू कैन राइट बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 और बोथ। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज इट।
ये एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी हम लोगों ने बेसिकली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 किया था। एक्सरसाइज 1.4 के कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पलर का ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 ही क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर में, ठीक। अब ये क्वेश्चन है कि ये 257/5000 है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5000, इसको 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। 5000 का मतलब क्या हुआ, 2, दिस इज 2500, 2, दिस इज 1250, 2, दिस इज 625, 5, दिस इज 125, 5, दिस इज 25 एंड 5, दिस इज 5। यानी कि ये जो 5000 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2q, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 to the power 4, 5 to the power 4। तो यही कह रहा है कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करो। ये हम लोगों ने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन, यानी कि बिना डिवीजन किए हुए, वो जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन के इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। अब देखो, मैंने बार बार बताया है, हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको 10 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब ये 5000 है, इसका मतलब हुआ 2q इंटू 5 to the power 4। अब इसको 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 to the power 4, यानी ये हो गया 2 इंटू 5 to the power 4, यानी ये हो गया 10 to the power 4, ठीक है। यानी जो डिनोमिनेटर था 5000, इसका हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 257 बाय ये जो 5000 था, दिस वाज 2q इंटू 5 to the power 4। डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 514 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4, यानी ये हो गया 514। अब 10 to the power 4 है, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 पॉइंट, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल बी 0.0514। और इसके लिए हम लोगों ने एक्चुअल डिवीज़न नहीं किया। एक्चुअल डिवीज़न से मतलब है कि वो जो हम लोग ये वाला सिस्टम लगाते हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 257, फिर पॉइंट दिए, 0 दिए, 0 दिए, 0 दिए, ऐसे करके जो हम लोग करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लोगों ने ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n उसको 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करके हम लोगों ने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। ओके, पॉज इट। एक्चुअली कुछ और क्वेश्चंस अभी हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आई वॉन्टेड टू फिनिश इट एट वन गो। एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते हैं कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाए, इसीलिए हम इसे 2 पार्ट्स में शूट करेंगे। ये हो गया, अब एक और मे बी मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा, तो उसमें जो कुछ और 6 या 7 क्वेश्चंस और हैं वो हम सॉल्व ही कर देंगे। और हम बताते हैं ये पर्पस क्या है, हम बता देते हैं। ऑल इन वन, ये अरिहंत की किताब है, ठीक ना, अच्छी किताब है। टुगेदर विथ, ये भी अच्छी किताब है। आर.डी. शर्मा, वंडरफुल बुक। आर.एस. अग्रवाल, बहुत अच्छी किताब है। हम ये वाला एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं तुम लोगों को ये बताने के लिए कि ये जितने भी किताबें हैं, क्वेश्चंस इसमें सब में कॉमन हैं। एग्जाम्पलर से ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस किसी में नहीं हैं। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि देख लो यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में है, यही क्वेश्चन टुगेदर विथ में है, यही क्वेश्चन ऑल इन वन में है, यही क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में है। तो हम लोग को यही करना है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.4 के पहले जो एनसीईआरटी का जो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ना, अब वो सारा कुछ क्लियर होगा।
और ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, लेट मी टेल यू। हम सारी किताब लेकर आए हैं, दिस इज आर.डी. शर्मा, ये पुराना एडिशन है, देख लो कितना मोटा है, दिखाई पड़ रहा है। दिस इज टुगेदर विथ, ठीक। फिर ये जो तुम्हारा है दिस इज ऑल इन वन। ये हम दिखा किस लिए रहे हैं, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम लोगों को करने की ज़रूरत है सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक ना। और एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर कर लोगे, सारा काम हो जाएगा। एंड यू जस्ट नीड टू ये फिनिश ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, दिस विल बी माय फोकस एट द सेम टाइम। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार बच्चे इतनी मोटी किताब देखकर ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। कुछ नहीं है, उसी क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में ये लोग पूछते हैं। और ये हम कल बताएंगे कैसे एक ही क्वेश्चन को आर.डी. शर्मा ने दिया है, उसी क्वेश्चन को टुगेदर विथ ने दिया है, ऑल इन वन ने दिया है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस करके। क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबर्स चेंज कर देने से वो क्वेश्चन अलग नहीं होता है। इसीलिए हम बता रहे हैं एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हम सारा तुम लोग को दे देंगे और करा भी देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो कल अपलोड कर देंगे। ओके, बाय बाय।